नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। जिस घर को लोग अपने जीवन भर की कमाई ताक पर रख के बनाते हैं, उसकी नींव में अपना खून पसीना तक डालते हैं, उसी घर पर आंच आ जाए तो जान अटक जाती है। उदयपुर में तो ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 50 परिवार हैं, 50 घर हैं, क्योंकि उदयपुर विकास प्राधिकरण ने करोड़ों रुपए की जमीन पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की। गुरुवार को यूडीए ने कार्रवाई कर 50 से ज्यादा निर्माणाधीन मकान तोड़ दिए, लेकिन लोगों का कहना है कि यूडीए ने कोई नोटिस नहीं दिया। अब अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद शहर में बवाल मचा हुआ है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जिनके घर अब मिट्टी में मिल गए हैं वो खून के आंसू हो गए। तिनका तिनका करके एक इंसान अपने घर का सपना देखता है, अपने खून पसीने से उस घर को बनाता है। पर एक दिन एक तूफान आता है और उसकी मेहनत को अपने साथ उजाड़ कर ले जाता है। बोला खाली कर देना, मैंने कहा मैं अर्जेंट में सामान लेकर कहाँ जाऊँ। जिसने अपना घर बनाया है वो ही इस बात को समझ सकता है कि आपकी मेहनत पर अगर कोई बुलडोजर की ताकत दिखा दे तो क्या हो। उदयपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बुलडोजर आया और एक के बाद एक परिवारों को बेघर करके चला गया। अचानक से आए और धड़ाधड़ 11 बजे मशीनें चालू कर दी इन लोगों ने। और जो भी लोग पूछने जा रहे थे लठ बरसा रहे थे पास में यूडीए वाले, और न किसी को पास में आने दे रहे थे, न किसी को आस पास भी घूमने को। उन्होंने जो लेडीज बोल रही, जेंट्स बोल रहे, पकड़ के डालो साले को अंदर, काम करते रहो बस अपना। अचानक ही सारा ही माहौल मतलब यहाँ पे एकदम स्वाह कर दिया। राजस्थान के उदयपुर में उदयपुर विकास प्राधिकरण ने करोड़ों रुपए की जमीन पर अतिक्रमण पर कथित कार्रवाई की। गुरुवार दोपहर से देर शाम तक यूडीए ने कार्रवाई करके 50 से ज्यादा निर्माणाधीन मकानों, बाउंड्री वॉल और कोठरियों को तोड़ दिया। लोगों ने मजदूरी, घर घर काम करके जो राशि जमा की थी वो इस घर को बनाने में लगा दी, और जो घर बने थे वो एक बार फिर मिट्टी बन गए हैं। आपको बता दें कि जमीन की बाजार की कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस जमीन पर यूडीए ने 8 बुलडोजर चलाए, एक के बाद एक 50 से ज्यादा घरों को मिट्टी में मिला दिया। सुबह 11 बजे शुरू हुई ये कार्रवाई शाम 6 बजे तक चली। यूडीए आयुक्त राहुल जैन और सचिव हेमेंद्र नागर के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसमें 10 जेसीबी मशीनें, पुलिस और होमगार्ड का जाब्ता भी तैनात रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर लोगों को नोटिस दिया भी गया या नहीं, क्योंकि लोग दावा कर रहे हैं कि कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। अब अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद शहर में बवाल मचा हुआ है। राजनेता आरोप लगा रहे हैं तो वहीं जिनके आशियाने टूटे हैं वो परिवार दर दर भटक रहे हैं। विरोध करते हुए कुछ पीड़ित तो क्षेत्र में बनी पानी की टंकी पर भी चढ़ गए और ऊपर से ही घर तोड़ने का विरोध जताया। लेकिन फिर सभी बेघर हुए परिवार सदस्य भाजपा कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। मैं 10 साल हो गए ना, अब हमें खाली करने, अभी हमारा टूटा नहीं पर खाली करने के लिए बोले नल का कनेक्शन हो गया, बिजली का बिल भर रहे हम, और बिल भी इतना आ रहा है। रोड बन गई तो हमें एक उम्मीद जगी कि हमारा घर नहीं जाएगा। अचानक कैसे आ गए बिना नोटिस? क्या करेंगे अब? हम रोड पे रहेंगे क्या? हमारे बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे? मेरी प्रेगनेंसी है, मैं ऐसे टाइम में टेंशन, रात को खाना भी नहीं खाया है, बच्चे लेके रोड में सोए। क्या करेंगे? हम घबरा गए अब। रात को रोते रोते ये हो गया है। कई मजदूरी लोग है, बर्तन मांजते, कहाँ से घर के और धमकी देके क्या बर्तन निकालो, तो रात का खाना नहीं खाए, काले बर्तन मारने गए तो आके घर दड़ा दिए। ये कोई तरीका होता है क्या? कितने सालों से रह रहे थे आप? हम 10 साल हो गए, हमें 20 साल हमें भी हो गए। इतने दिन नहीं खुली क्या? अचानक आ गए बिना नोटिस, हमें घर तोड़ रहे, कुछ भी सामान नहीं निकाला, कुछ भी व्यवस्था नहीं करने दी, धाड़ धीड़ दी, डंडे मारे, जो पास में जा रहे दूर जाओ, डंडे ले उठा रहे। अच्छा, क्या बोला उन्होंने आके कि ये जमीन है आपकी, मकान आपका है? कुछ भी नहीं बोला है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। यूँ भी नहीं बोला सामान खाली करो। नोटिस देना का वो नहीं होता है क्या? नोटिस तो देते ना, पहले सूचना देते फिर घर खाली कराते ना, कुछ भी नहीं किया। और घर खाली करके जाएंगे। हमारे 20 साल हो गए, हमें बाप दादा की जमीन है, पेड़ी चलती है ये हमारी, और फिर हम पैदा वहीं हुए, जबकि हम बले पड़े वहीं थे। हम तकलीफ देख के मकान बनाए, हमारे बच्चे रोड पे आ गए, घर दड़ा के चले गए। ऐसे फिर हम कहाँ झाड़ू पोछे कर करके बच्चों का पेट पाल
पालते, हमारा पेट पालते, हम कहाँ जाए? अब रोड में आ गए सब लोग, तो कहाँ जाए बताओ? यह सरकार आई तो आई कहाँ से? 2 दिन में, एक रात में भर में मकान तोड़ के चले गए। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों ने हमें पट्टा देने का वादा किया था। बिजली का बिल आता है, आधार कार्ड में पता भी यहीं का है। इसके बावजूद यूडीए की टीम आई और बिना कुछ नोटिस दिए बुलडोजर चला दिया। इधर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी कार्रवाई स्थल पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने कहा कि अगर ये यूडीए की जमीन है तो उस पर जलदाय विभाग की पानी की टंकी कैसे बनी, किसने एनओसी दी, बिजली के पोल किसने लगाए और कनेक्शन कैसे बांटे गए। कार्रवाई को लेकर तो ये कहना बहुत ही निंदनीय है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या बात करती है कि हम सनातनी है, और आज उन्हीं लोगों के मकान इन्होंने तोड़ दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर जो राजनीति करती है वो आज उजागर हो गया है। इस प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और विभाग के अधिकारियों का भी नाम आ रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं कमिश्नर साहब यूडीए के जैन साहब को कि अगर आपकी जमीन थी तो ये जलदाय विभाग की जो टंकी बनी हुई है, इतनी बड़ी टंकी बनी हुई है, तो क्या यूडीए ने इसको एनओसी दी? अगर दी है तो हमें भी बताएं। आज बिजली विभाग जो है, राजस्थान विद्युत विभाग के इस पूरे एरिया में कम से कम 200-500 पोल्स लग रहे हैं। तो ये किसके कहने पर लगा है? क्या इन लोगों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? मैं सबसे पहली चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब ये घर बन रहे थे तब कहाँ थी सरकार? तब इनको क्यों सचेत क्यों नहीं किया गया? तब उनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं थी? कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं उनके लूप होल्स हैं। और लोग अगर घर बना रहे थे तो इनको कम से कम नोटिस दिया जाता। इनके बच्चे अंदर सो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है, और आपने आते ही अल्टीमेटम दिया नहीं, कुछ नहीं, और डायरेक्ट जेसीबी लाके खड़ी कर दी इनके माथे। तो किस तरह से आप जनता को प्रताड़ित कर रही है। और भाजपा सरकार की हमेशा कूटनीति रही कि लोगों को पहले तो रिझाओ फिर वापस उनको बुझाओ। तो ये जो रणनीति है ये नहीं चलेगी, और भाजपा का सरकार का हम विरोध करेंगे। ये तो सिर्फ उस दिन की बात है जब कार्रवाई हो रही थी। अब जब यहाँ रह रहे लोगों के लिए वो भयानक दिन बीत गया है तो तब भी उनकी रातें सुकून भरी नहीं है, क्योंकि अब उनके सर पर छत नहीं है, लेटने के लिए बिस्तर नहीं है और सुरक्षा के लिए दीवारें भी नहीं है। इस कार्रवाई में कहने को तो कॉलोनी उजड़ गई, कई पक्के मकान भी टूट गए, लेकिन इन घरों के साथ उन लोगों की उम्मीदें भी टूटी जिन्होंने अपनी आने वाले पुश्तों के लिए ये घर बनाए थे, अपनी पिछली पुश्तों का सपना पूरा किया था। अब ये सिर्फ एक घर नहीं था, उनके लिए ये घर सांसें लेता था और परिवार का एक हिस्सा था, या कहें ये घर ही उनका परिवार था। परिवार के साथ में पूरी जिंदगी आसान से आराम से बिताई जा सके, लेकिन वही आशियाने जब टूट जाते हैं तो पूरे के पूरे परिवार पूरी तरह से बिखर जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है उदयपुर में, वह भी एक के साथ नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने खून पसीने की कमाई से अपना घर खड़ा किया था, मजदूरी की थी, घरों में साफ सफाई करके पैसा इकट्ठा किया था, कर्ज लिया था और फिर अपने सिर पर एक छत डाली थी, लेकिन वह आज नहीं है। बात कर रहे हैं उदयपुर बलीचा बाईपास के पास में हाईवे किनारे अतिक्रमण के रूप में कार्रवाई की गई उदयपुर विकास प्राधिकरण से। ये पूरा आप एरिया देख सकते हैं, पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, कई लोगों के घर जो है उजड़ चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आशियाना एक बार बन जाए तो हर कोई उसे छोड़ नहीं सकता। ये दृश्य आप देख सकते हैं, पूरा घर टूट फूट हो चुका है, लेकिन एक बुजुर्ग जो है इस घर में बैठे हुए हैं और पूरी तरह से यहाँ पर अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। ये छोटा सा कमरा बचा है, पूरे घर में सिर्फ ये छोटा सा कमरा बचा है। इस कमरे में और अतिक्रमण की कार्रवाई में गैस का चूल्हा टूट चुका था, तो यहाँ पर खाना पकाकर दिन बिता रहे हैं। जमीन तो करोड़ों की थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर कुछ था तो लोगों की भावनाएं। ऐसे ही एक घर में रहते थे बुजुर्ग नारायण। अपने घर से उन्हें ऐसा लगाव है कि वो अब भी अपने टूटे आशियाने में ही रह रहे हैं। नारायण समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसी कार्रवाई की ही क्यों गई। अचानक अतिक्रमण दस्ता आया, बुलडोजर आए थे, क्या उस समय की स्थिति थी? अच्छा था, बढ़िया था। नहीं, अतिक्रमण आया, उसके बाद में क्या था? तोड़ फोड़ की क्या किया?
उसने तो वो लगाई जेसीबी, हाँ, फिर आगे से तोड़ना चालू किया। सामान थे उसमें अपने? हाँ, यहाँ सामान था नहीं, अब बाहर पड़े थे, हमारे मशीन वशीन सब थे। वो कहाँ है सामान? वो डट गया, का पता है ही नहीं। अच्छा, पूरे टूट फूट हो गए उसमें? गैस का चूल्हा, बर्तन, सामान कोई सब? कुछ थोड़ा बहुत मिला है ये। अच्छा, ये मिला मतलब आपने उसमें बचा के निकाला होगा? हाँ, ना यहाँ था ये तो यहाँ अंदर था ये। कोई कार्रवाई हो रही थी उस समय? आपके परिवार वाले थे कोई यहाँ पे? परिवार वाले बहुत शाम को ये तोड़ रहे थे, आए थे, वापस गए देख के। अच्छा, हाँ, अब ऐसे ऊपर पूरा एक दीवार टूटी हुई है, छत पे रखी हुई है, कभी भी नीचे गिर सकती है, पूरी टूट फूट की स्थिति में ऐसे में रहना पड़ रहा है। हाँ, ऐसे ही रहते हैं। यूडीए की कार्रवाई का विरोध अब भी जारी है। अब भी सभी लोग एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। लेकिन अपने घर के लिए लोग इतनी जल्दी हार नहीं मान रहे। यूडीए अधिकारी यदि अपने कार्य के प्रति इतने ही ईमानदार है तो मैं 100 कॉलोनियों की लिस्ट बना के देता हूँ उदयपुर में, उन सब पे बुलडोजर चलाओ। उसके बाद हम बोलते हैं कि हमारे घर के ऊपर बुलडोजर। अरे तालाब पेटा क्या, तालाब पेटा की बात छोड़ो, आप सिटी स्टेशन के सामने बस्ती बनी हुई है पूरी, उसको हटा के दिखाओ कोई। सवीना के अंदर ऐसी 100 बस्तियां बसी पड़ी है और जहाँ पे सरकार सब सुविधाएं। क्या लगता है आपको, क्यों तो वो सवाल पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों? जब सारे दस्तावेज बने तब क्यों नहीं ये कार्रवाई हुई? जब बिजली का बिल लिया गया तब क्यों नहीं? उदयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से गुरुवार को वलीचा बाईपास के पास में हाईवे किनारे अतिक्रमण की कार्रवाई कर गरीबों के आशियाने उजाड़ने के मामले का विरोध अब तेज हो रहा है। एक दिन पहले ही मेरे पीछे आप जो जलदाय विभाग की जो पानी की टंकी देख रहे हैं, वहां पर लोग चढ़े थे, चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद में मौके पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा आए और समझाइश की, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया है। कई लोग ऐसे हैं जिनके आशियाने उजड़ गए हैं, उसके बाद उनके रहने तक की जगह नहीं है। क्या आश्वासन मिला और अब क्या है? सर, आश्वासन तो कोई देने वाला नहीं है, सब यही कह रहे कि कुछ नहीं। अब कल फूल सिंह जी आए थे, उन्होंने बोला कि कल तुम यानी सामुदायिक भवन में रह जाना। अच्छा, तो आपको सामुदायिक भवन में रुकने के लिए? अब कितने दिन में रुकूंगा? अब किस तरह से बनाया था आपने मकान, कितना पैसा उसमें लगाया था? सर, पैसा मैं कह रहा हूँ 8-10 लाख रुपए कर्जा लेके मैंने बनाया था मकान। पहले झोपड़ी थी, अब पक्का बनाया, धीरे धीरे बनाया था, रह रहा था अंदर में। अचानक कोई जानकारी नहीं दी। निर्माणाधीन नहीं था आपका मकान? निर्माणाधीन था या बन चुका था? बन चुका था, मैं अंदर रह रहा था ना। कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं, अचानक से आए और धड़ाधड़ 11 बजे मशीनें चालू कर दी इन लोगों ने। और जो भी लोग पूछने जा रहे थे लठ बरसा रहे थे पास में। बड़ीगढ़ आबादी मतलब बड़ीगढ़ हुआ था तभी बड़ीगढ़ है ना। यूटी की ज़मीन होती या जगह होती तो भाई बड़ीगढ़ नहीं होता ये बड़ीगढ़ आबादी। और हमारे सभी लाइट के मीटर के बिल के अंदर भी बड़ीगढ़ आबादी आता है, हमारा वोटर आईडी आधार कार्ड के अंदर भी बड़ीगढ़ आबादी निवासी आता है। तो हम ये यहाँ की जनता और ये सारे इनको आज यूडीआई ने कब्जादारी बता दिया और 110 करोड़ की संपत्ति का कब्जा बताया आज के पेपर के अंदर। और भी बोला है कि सारे मकान ढहा दे जाएंगे, जबकि ये सारे उदयपुर के चारों तरफ हमारे पेरा पेरी की पंचायतें हैं, उसमें किसी के पास पट्टे नहीं दिए गए और सारे 500 रुपये 100 रुपये स्टाम्प पे बिके हुए हैं, कोई पूछते नहीं है। किसी का 50 साल 100 साल से रह रहा था तो 5000 फीट का बाड़ा था तो उसने 1000 फीट का उसके छोटे भाई को दिया, बड़े भाई को दिया, किसी ने कनेक्शन मतलब बरसों से लिया ही नहीं है। ब्याज का पैसा लगा भी दिया उस मकान पे, अब मेरा घर भी गया है और वो ब्याज भी चालू हो गया। अब मैं गरीब इंसान उन ब्याज के पैसे को कैसे चुकाऊंगा, मैं ये टेंशन में हूँ। लोग बाग काम धंधे पर तो जाएंगे, कमाएंगे ना, खाएंगे क्या? अब ये बेचारे जो छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, इनको सरकार खाना खिलाने आ रही है क्या? मकान गिरा दिया, हमने बहुत कोशिश की कि हमारा सामान बाहर निकालने दो, तो सामान बाहर नहीं निकालने दिया। अचानक गाड़ी आई न अंदर घुसा दी और फिर कहा बाहर निकलो तो आपको लग जाएगी, बाहर निकलो आपको लग जाएगी। फिर हमने सामान वही छोड़ के बाहर निकल के और सारा सामान हमारा तोड़ दिया, किमाड़े तोड़ दी। हमारे 5000 रुपये हो, 5 रुपये हो तो कितना मायना रखता है। कितने साल से रह रहे थे आप यहाँ? हम तो बहुत साल से रह रहे हैं। हमारे बच्चे के पापा ने मकान ये प्लॉट ले रखा था और बोला गया ना सामान ले जाओ यूँ, तो मैंने कहा अर्जेंट में कहाँ लेके जाऊँ, और मेरा ये पास वाला मेरा ही है, ये तोड़ दिया मेरा। अच्छा, पास वाला तोड़ दिया और ये रख दिया? हाँ, ये रख दिया। क्या बोल के गए थे आपको? बोला कि खाली कर देना। सर, एक चीज़ तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आपने अतिक्रमण का नाम लिया था, वो यहाँ अतिक्रमण नहीं है, यहाँ बाप दादाओं की पुश्तैनी ज़मीन है, उसी के सबके जिनके ऊपर केलूपोस मकान थे कि ठीक है बाप दादाओं ने नहीं बना पाए तो हमने जैसे तैसे जुगाड़ करके मेहनत मजदूरी करके अपने घर बनाने शुरू किए।
तो ये तो है ही नहीं कि जैसे केलू पॉस मकान है तो हम हमारे गंडी बना सकते, करेंगे। उसके बाद पानी की टंकी बनी, राजस्व से बनी, सरकारी पैसे से बनी। दूसरा ये कि आरएसबी वाले उसी दिन आए, सबके मीटर काट के ले गए, सबके कनेक्शन काट के ले गए जिस दिन कार्रवाई उस दिन। बिल्कुल, जो मुझे लगता है वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, तो पूरे तरह से लोगों की जिंदगी भर की कमाई जो है इन जो आशियाने बनाए थे उसमें पूरी तरह से उजड़ चुकी। एक तस्वीर दिखाऊंगा, ये जितने भी आपको घर दिख रहे हैं आसपास, जितने भी इन जो घर ढहाए हैं उनके आगे जितने भी बने हुए सामने, इन सभी घरों में जो घर बन चुके हैं उन घरों को भी यहाँ पर बता के गए हैं, वर्बली बताया है कि आप अपना सामान जो है खाली कर देना, नहीं तो पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। जिस आशियाने पे मैं खड़ा हूँ ये पूरी तरह से बनकर तैयार था, इसकी छत डल चुकी थी, लोग यहाँ रहने के लिए आने वाले थे, लेकिन पूरी तरह से यूडीए और आशियाने को उजाड़ के चली गई। काफी सवाल जो है अब यूडीए की कार्रवाई पर खड़े हो रहे हैं। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा भी उदयपुर प्रवास पर आए थे। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने सीएम शर्मा को भी इस बारे में पत्र दिया और परेशानी बताई। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि 2 साल से ज्यादा समय से सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त चल रही थी, लेकिन प्राधिकरण को भनक तक नहीं लगी। अब यहाँ लोगों ने अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर मकान बनाया और उसे तोड़ दिया गया। अब प्रशासन या पुलिस द्वारा फर्जीवाड़ा करके जमीन बेचने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी भी या नहीं? एनडीटीवी के लिए उदयपुर से विपिन सोलंकी की खास रिपोर्ट।